साहब ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे क्या कर रहे हो ये? मैडम जी आप भी खाइए। साहब खुशी वाली बात है, हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। क्या बात कर रहे हो तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए हो? जी कांग्रेचुलेशंस यार। अब लेकिन कैसे हुआ ये सब? आपकी वजह से साहब जी। मेरी वजह से मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी वजह से कैसे बने? भूल गए क्या वो दिन? ये क्या कर रहे हो तुम? साहब नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कर रहे हो ये? पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों कर रहे हो पढ़ाई? ये कोई पढ़ाई करने की जगह है? अपने घर पे करना पढ़ाई। यहाँ काम करने आते हो, काम के पैसे मिलते हैं, काम करो। सर मैं तो कहती हूँ इन लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो दूसरा काम यहाँ पे आके करते हैं। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। आज के बाद मैं नहीं पढ़ाई करूंगा, काम पर ध्यान दूंगा। नौकरी से मत निकलवाइएगा, बस नौकरी से मत निकालिएगा सर, नहीं तो कहीं का नहीं रहूंगा, घर वाले भूखे मर जाएंगे। घबराओ मत, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे एक सही सवालों का आंसर दो ना। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तुम? पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो फिर तुम्हें मौका कब मिलता है? तुम ड्यूटी के समय पढ़ाई कर रहे हो तो सोते कब हो, खाते कब हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। ये मेरा सपना है सर, पुलिस ऑफिसर बनना। वो क्या है ना, गरीब घर से मैं हूँ और मेरे बाबूजी नहीं है इस दुनिया में। ये दरअसल उनका सपना था, वो चाहते थे कि मैं पुलिस में ज्वाइन हूँ और नौकरी करूँ। अब उनके सपने को अपना सपना मान लिया हूँ और खूब मेहनत कर रहा हूँ। और कमाने वाला कोई नहीं है, घर की जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर हैं। सोच रहा हूँ कि जिम्मेदारियाँ और सपने दोनों को एक साथ लेकर चलूँ, इसलिए मैं पढ़ाई भी साथ में कर लेता हूँ। अगर नौकरी नहीं करूँगा तो घर वालों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, इसलिए नौकरी भी करना पड़ रहा है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ड्यूटी टाइम पर तुम अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहे हो। पता नहीं कब सोते होंगे, कब खाते होंगे, कब अपनी ड्यूटी को पूरा करके पढ़ते होंगे। टाइम मैनेज कैसे करते हो फिर? वो साहब हमारा सपना है ना, तो हम थकते नहीं हैं। हम ना चाहते हैं कि हमें जितना समय मिले, जितना कम सोए उतना हमारे लिए अच्छा है। हम पूरा समय लगा देते हैं पढ़ाई करने में। ऐसा नहीं है कि काम पर ध्यान नहीं देते, जैसे यहाँ पर आते हैं ना तो हम काम कर लेते हैं। और माफ करिएगा इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि साहब जी हम गार्ड की नौकरी करते हैं, मामूली सा गार्ड है आपकी कंपनी में, पर आपने हमें समझा। जब भी हमें पैसों की जरूरत थी आपने हमें पैसे दिए। अभी एग्जाम देने जाना था, हमारे पास पैसा नहीं था, आपने हमारी परेशानी को समझा, हमें पैसे दिए। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। साहब जी हमारी जिंदगी में आप भगवान बन के आए हैं। सच बताएं, हम अपने माँ बाबूजी को बताए हैं ना तो आपको भगवान बनाकर पूछते हैं, आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आप एक बार मिलिएगा ना, आपके पैरों में गिर जाएंगे वो। कैसी बातें कर रहे हो यार? माँ बाप की जगह पैरों पे होती है, माँ बाप की जगह दिल में होती है। हम सबसे ऊपर होते हैं वो। और मैंने कोई भगवान वाला काम नहीं करा है, सिर्फ इंसान वाला काम करा है जो इंसानियत लोग भूल चुके हैं। पता है राहुल, सच बताओ तो तुम्हारी उस दिन मैंने मदद क्यों करी? क्योंकि तुम्हारे आंखों में सपने थे,
तुम्हारे आंखें के सपने बताते थे कि तुम उसको हकीकत कर सकते हो। मेरे ना घर के बगल में एक लड़का था, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन उसको ना सोर्सेज नहीं मिले पढ़ने के लिए। उसके माँ बाप उसको बचपन में छोड़ के जा चुके थे। वो जिंदगी में क्या आगे करेगा क्या नहीं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था उसके अंदर। उसको ना अगर वो सोर्सेज मिल जाते, पैसे मिल जाते, तो शायद अपनी लाइफ में कुछ कर सकता था। मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, खुद की कंपनी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल स्टार्टअप स्टार्ट करा था। अगर मैं चाहता ना उसकी मदद कर सकता था, लेकिन मैं पैसे नहीं थे, कहाँ से करता मदद। इसलिए मैंने कसम खाई थी, जिंदगी में जिस दिन भी सक्सेसफुल बनूंगा ना, एक इंसान की ऐसी मदद करूंगा जो असली में डिजर्विंग है। और तुम्हारी आंखों में देख के उस दिन मुझे इसीलिए लगा, तभी मैंने हर्षिता को रोक लिया था। और आज देखो, तुमने मुझे सही प्रूफ कर दिया। थैंक यू यार। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक मजदूर जो कभी सोचा भी नहीं था कि मजदूरी से आगे कुछ कर पाएगा, बस सपने देख लिया था, उसको साकार करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपको पता है, जैसे ही हमारा सिलेक्शन लेटर आया ना, तो हम अपनी माँ को बताए। हमारी माँ बहुत खुश हो गई, बोली कि सुन, वो जिन्हें हम भगवान बना के पूछते हैं, पहले जाके उनका मुंह मीठा कर, इसलिए आपके पास हम मिठाई लेकर आए। आपका हम शुक्रिया अदा कैसे करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। सच बता रहे, कसम से आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ गया है ना, हम हमेशा आपको याद रखेंगे और हमेशा आपको पूछते रहेंगे। तुम्हारा बड़प्पन है ये, और तुम्हारे परिवार वालों का बड़प्पन है कि मुझे सौदे पे रख रहे हो तुम। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, इस लायक बनाया भगवान ने मुझे कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। और सच में कहूँ, इंसान को अगर पैसे मिल जाए, उसको अच्छे एजुकेशन मिल जाए, उसको वो सारे एनवायरनमेंट मिल जाए ना, अगर इंसान के अंदर खुद की एबिलिटी नहीं होगी, वो खुद नहीं चाहेगा ना, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें वो रिसोर्सेज मिले, तुम्हें वो टाइम मिला, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे खुद की समझ, तुम्हारे खुद के पोटेंशियल ने तुम्हें आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। मैं सबको बड़े प्राउडली कहूँगा कि मेरे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, वो इस एरिया का इंस्पेक्टर है, राहुल। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा राहुल, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये बनता है कि अब तो तुम बड़े मुकाम पे पहुँच गए हो भाई, तुम्हारे कंधों पे स्टार्स होंगे, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या मन करेगा कि हाँ, मैं जब पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा तो देश के लिए ऐसा कर सकता हूँ? बस एक ही चीज़ जानते हैं साहब जी, कि गलत काम का साथ कभी नहीं देंगे, हमेशा सच्चा रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। एग्जैक्टली, यही सुनना था मुझे। जैसे तुम इंसान अभी हो, मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वैसे ही रहो, क्योंकि तुम बचपन से ईमानदार रहे हो। और ईमानदारी के साथ अगर ये पुलिस की नौकरी करोगे ना, देखना इस एरिया को छोड़ो, इस शहर से ही करप्शन गायब हो जाएगा, अगर तुम जैसे पुलिस ऑफिसर और भी हो गए तो। बस चाहता हूँ कि ज़िंदगी में तुम बहुत मेहनत करना, और अभी तो 1 स्टार लगेगा ना, आने वाले टाइम में मुझे 3 स्टार दिखने चाहिए। जरूर साहब जी। चलो कोई बात नहीं, तुम एक बार अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना ऑफिस में, फिर मैं एक नए सिक्योरिटी गार्ड की तलाश में देखता हूँ। भाई यहाँ पर किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। साहब जी, 1 हफ्ते बाद हमारा ज्वाइनिंग है। हम जानते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे आसानी से नहीं मिलेगा, आपको समय लगेगा। 1 हफ्ते तक हम यहीं पर नौकरी करेंगे, उसके बाद जब मिल जाएगा तब छोड़ देंगे। हैं, सही है ना साहब जी? हम जानते हैं आप परेशान हो जाएंगे, परेशान नहीं देखना चाहते। हमारी परेशानी में आपने हमारी मदद करी, अब हमें तो मौका दीजिए। थैंक यू, बहुत अच्छा इंसान है। एंड जय हिंद सर। जय हिंद। चले जी चले।